द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ कंबस्टाइल सब्सटेंस कैचेस फायर। द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ कंबस्टाइल substance catches fire is called ignition temperature. Is called ignition temperature. जैसे वुड है, वुड को जब हमने जलाना स्टार्ट किया तो ऐसा तो होगा नहीं कि वुड में सीधे आग लगाई वो जल गया। वुड को हमने ऐसे करके, एक लकड़ी का है हमारे पास टुकड़ा, इसको रखा, इसमें हमने आग लगानी है, यहां से हमने आग जलाई इसमें, ठीक है। तो आग जलाने की बात क्या होगा, इसका कुछ रूम टेम्परेचर होगा, मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस ही है। तो आग जब जलाएंगे तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा। तो 25 से 30 पहुंचेगा, फिर 35 पहुंचेगा, फिर 40 पहुंचेगा, फिर 50 पहुंचेगा, पहुंचेगा, बढ़ेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये लकड़ी आग पकड़ लेगी। वो जरूरी नहीं है 100 डिग्री सेल्सियस में ही पकड़े, वो हो सकता है 80 में पकड़ ले, हो सकता है 70 में पकड़ ले, हो सकता है 75 में पकड़ ले, किसी भी टेम्परेचर में पकड़ सकती है। वो 100 डिग्री सेल्सियस सिर्फ वाटर के लिए था, ठीक। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही सबका अलग अलग होता है। वैसे ये लकड़ी में जब हमने आग देंगे तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा। हाँ, तो 61 डिग्री सेल्सियस में मान लिया आग पकड़ ली इसमें, तो ये इसका इग्निशन टेम्परेचर। वापस से लगाया तो अगर उसका टेम्परेचर तब भी, जैसे हम रूम में कुछ गर्म चीज रखते हैं तो ठंडी हो जाती है ना, क्यों हो जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई होता है और रूम का टेम्परेचर जो होता है उसके हिसाब से कम होता है। तो जैसे वो रूम में रखी रहती है तो उसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के हिसाब से आने की कोशिश करता है, अपना बैलेंस करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो चीज ठंडी हो जाती है। और अगर हम रूम में कोई ठंडी चीज रखें, जैसे हमने एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया, तो वो रूम के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा और वो पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। तो गर्म चीज ठंडी हो जाती है, ठंडी चीज गर्म हो जाती है। वैसे ही इसका इग्निशन टेम्परेचर हमने मान लिया 61 डिग्री सेल्सियस था वुड का, हमने इसको 60 डिग्री तक गर्म किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो हम जब इसमें दोबारा आग लगाएंगे जलाने के लिए, 1-2 सेकंड बाद तब रहेगा, अगर हमने दोबारा आग लगाई तब भी इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस रहा तो। अगर जैसे हमने इसको 60 तक गर्म करने के बाद छोड़ दिया, वो रूम में पड़ा हुआ है, तो वो ठंडा भी तो हो जाएगा उसके हिसाब से। अगर वो ठंडा हो गया तो वो फिर से 61 तक आने की कोशिश करेगा, मान लिया वो 50 तक पहुंचा था, 30 तक पहुंचा था, 20 तक पहुंचा था, तो फिर से वो 61 आने में उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो 60 में ही है तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे, ठीक है। अब क्या होता है, एक रूम में केरोसिन ऑयल रखा हुआ है एक डब्बे में भर के, एक डब्बे में, डब्बा ऐसे खुला हुआ है, इसमें यहां तक ऑयल भरा हुआ है, केरोसिन ऑयल, और एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये रूम में रखा हुआ है, ये दोनों अपने आप आग पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अगर हम इसमें एक माचिस की तिल्ली जला के ऐसे करके, ये ऐसे जली हुई है, इसमें इसके अंदर डाल दी और एक तिल्ली जला के इसके ऊपर छोड़ दी ऐसे करके, कौन सा आग पकड़ेगा जल्दी, केरोसिन ऑयल पकड़ेगा। केरोसिन ऑयल आग पकड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर कम है, वुड का ज्यादा है, ठीक है। केरोसिन ऑयल का कम क्यों है,
क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ ले रहा है। जो जल्दी आग पकड़ लेगा उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, जो देर में पकड़ेगा उसका ज्यादा है। कैसे लग जाएगी पानी में? पानी की प्रॉपर्टीज ही नहीं है आग लगाने वाली। हर चीज की अलग प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे केरोसिन ऑयल आग पकड़ रहा है, इसमें हम केरोसिन ऑयल की जगह कुछ और भर दें, मान लिया एक गिलास दूध रख दिया, उसके ऊपर माचिस से तिल्ली जलाई, इसमें आग लगेगी? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ही नहीं है। मतलब एक बड़ा सा हमारे पास डब्बा है, इसमें हमने यहां तक पानी भरा, इसके ऊपर हल्का सा केरोसिन डाल दिया। किससे? वाटर से 1-2% ज्यादा। मतलब अगर यहां तक पानी है तो यहां तक केरोसिन, नीचे वाटर ऊपर केरोसिन, ऐसे। यहां पे आग लगेगी, आग लगने के साथ ये केरोसिन जलना चालू होगा, जलना चालू होगा, ये गैस बन के उड़ना चालू होगा। जैसे ये उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि यहां तक तो वो केरोसिन की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी हमारी जो फायर होगी। उसके बाद यहां से नीचे वो पानी की प्रॉपर्टीज में आ जाएगी, क्योंकि तेल और पानी मिक्स तो होता नहीं है कभी। वाटर ऊपर किसके ऊपर आएगा? वाटर की जगह ही यहां होगी ना, ऊपर केरोसिन होगा। पूरा पानी है ऊपर तक, मतलब ये कहा, जैसे ये हमारे पास डब्बा है, इसमें पूरा पानी भरा है फुल यहां तक, फिर उसके बाद कितना? इसके बराबर। मतलब जैसे यहां तक पानी भर दिया, उसके बाद ऊपर केरोसिन डाल दिया, इतना डाल दिया, हाँ, आग लगा दी। यहां पे आग लगा दी, जब तक ये केरोसिन जल के खत्म होगा तब तक ये आग लगेगी, उसके बाद बुझ जाएगी आग। जिस चीज की प्रॉपर्टीज ही नहीं है कैसे कर लोगे? हर चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है ना। अब मरकरी होता है, मरकरी, मरकरी एक मेटल होता है, एकमात्र ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, बताया था। तो इसको तुम सॉलिड नहीं बना सकते हो ना रूम टेम्परेचर में, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टीज है, वो वैसा ही है, तो तुम उसे कैसे बदल दो? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब अगला लिखना फिर टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन। सबसे पहला इसमें लिखना रैपिड कंबशन, RAPID, रैपिड, रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन, द कंबशन डैश करके, द कंबशन in which there a combustion in which a large amount of heat, a large amount of heat is produced, large amount of heat is produced, large amount of heat is produced within a very short time, within a very short time, within a very short time is called rapid combustion. The combustion in which a large amount of heat is produced within a very short time is called rapid combustion.
रैपिड, रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है? जिसमें तुरंत आग लग जाए और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो। जैसे एग्जांपल, हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो। एग्जांपल है इसका एलपीजी, जो हमारे घर में गैस के सिलेंडर होते हैं। क्या करते हैं हम? लाइटर से एक बार टक करते हैं, आग जल जाती है, और इतनी ज्यादा आग जलती है, इतनी गर्म आग जलती है कि उससे हमारा खाना पक जाता है। तो वो एक रैपिड कंबशन होता है। एग्जाम्पल इसमें लिखना एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो एक गैस होती है जिसको जबरदस्ती लिक्विड बना के सिलेंडर में भरा जाता है। लिक्विफाइड किया जाता है उसे, उसको लिक्विड बनाया जाता है, उसके बाद उसको सिलेंडर में रखा जाता है। LIQUIFIED, पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला लिखना स्पॉन्टेनियस कंबशन, SPONTANEOUS, कंबशन। इसमें लिखना when a substance suddenly burst, BURSTS, burst into flames, suddenly burst, BURST, burst into flames without any external heating, without any external heating, is called spontaneous combustion. स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? जो अपने आप हो जाता है। जैसे सोडियम को हमने बाहर रखा, उसने आग पकड़ ली, वो एक स्पॉन्टेनियस कंबशन। हमने उसमें कुछ बाहर से आग तो लगाई नहीं, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आया वैसे उसने आग पकड़ ली, वो जल गया। फिर एक और मेटल होता है, व्हाइट फॉस्फोरस होता है, उसको भी हम बाहर रखेंगे तो वो आग पकड़ लेता है, जल जाता है अपने आप, जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो नेचुरली जल रहा है। क्या जैसे क्या होता है, हमारे जो पहाड़ साइड जंगल वंगल होते हैं, उनमें क्या होता है, सूखे पत्ते वत्ते पड़े रहते हैं, वो सनलाइट उसमें पड़ती है, सनलाइट से वो गर्म होते हैं, सनलाइट से आग लग जाती है कभी कभी, और फिर जंगलों में आग फैल जाती है, तो वो भी स्पॉन्टेनियस कंबशन। ग्रीन में नहीं लगती ना, जब तक पेड़ में लगा होता है तब तक ही ग्रीन होता है। एक बार उससे गिर गया नीचे तो फिर सूख जाता है, और सूखे पत्ते पड़े होते हैं तो फिर जल जाते हैं अगर ज्यादा हीट हुई तो। हाँ, पत्ता एक पत्ता थोड़ी बड़ा होता है, जंगलों में तो बिछे होते हैं ऐसे पत्ते ना, एक से दूसरे में लगी, दूसरे से तीसरे में लगी, चौथे पांचवे छठे में लगते लगते आग बहुत बड़ी हो जाती है, और फिर वो लकड़ी क्या, वो बड़े बड़े पेड़ों को जला देती है, इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है।
उसमें हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो बाहर से गए नहीं उसमें आग लगाने के लिए। जैसे इससे पहले क्या बताया था, रैपिड कंबशन बताया था। रैपिड कंबशन में हमें आग लगाने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि एलपीजी हमारे सिलेंडर में भर के रखी है, वो अपने आप थोड़ी जलने लग जाती है। जब तक हम उसमें लाइटर नहीं जलाते तब तक नहीं जलती ना। वैसे और स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है, ये अपने आप होता है जो भी होता है। सोडियम हमने बाहर रखा हवा में, हमने आग नहीं लगाई उसमें, फिर भी आग पकड़ गई। व्हाइट फॉस्फोरस हमने बाहर रखा, वो 35 डिग्री टेम्परेचर तक जैसे ही पहुंचेगा उसमें आग लग जाएगी। व्हाइट फॉस्फोरस एक और मेटल होता है, उसको भी बाहर रखो तो आग लग जाती है, लेकिन सोडियम में जल्दी लग जाती है। और व्हाइट फॉस्फोरस में क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लिया रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो ये पहले गर्म होना चालू होगा। 25 डिग्री मतलब यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर है, यहाँ पर व्हाइट फॉस्फोरस रखा हुआ है, उसका कोई टेम्परेचर थोड़ी होता है। व्हाइट फॉस्फोरस जब तक रूम में रखा हुआ है नहीं जलेगा। मान लिया इसको हमने धूप में रख दिया, धूप में रखेगा तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आग लग जाएगी। मेटल है, जितना बड़ा ले लो। अब लोहा कितना बड़ा होता है, 1 किलो भी होता है, 1000 किलो भी होता है। फिर ठीक हो गया। इसके एग्जाम्पल लिख लेना। कोयला होता है, जैसे कोल माइंस होती हैं, कोल माइंस में क्या होता है, कोल होता है जो यूज करते हैं, उसको भेज देते हैं मार्केट में लोगों के पास बिकने के लिए, और उसका कुछ वेस्ट बच जाता होगा वहां। वेस्ट ऐसे अपने आप पड़ा रहता है। हाँ, किस चीज में आता होगा मतलब, मेटल नहीं है वो। कोयला क्यों, लोग घर में आग जलाते हैं, उसमें ठंड में आग सेकते हो गए, कोयला तो जलाते हैं उसमें। बड़ी बड़ी वो होती है अपनी, ये जो बड़े बड़े ढाबे वाबे टाइप के ऐसे वो होते हैं, उनमें तंदूर होता है, जो तंदूर में रोटियां बनाते हैं वो, उसमें कोयला इस्तेमाल होता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जो बहुत बहुत बड़ी मशीन होती है उनमें कोयले का इस्तेमाल होता है चलने के लिए। कोयले का तो यूज ही यूज है। लकड़ियों से कह सकते हैं, नहीं, कोयला जो होता है ना, ये चीज पता नहीं होगी। एलोट्रॉप्स पता है क्या होता है, एलोट्रॉप्स? तुम्हारे 8th में अभी तक नहीं आया यार, 8th में तो था। कोल और ग्रेफाइट दो ऐसी चीजें हैं ना जो सॉलिड हैं, लेकिन अगर हम इसे जलाएंगे तो ये गैस बन के उड़ जाएंगे, बचेगा नहीं कुछ भी। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि ये दोनों सिर्फ एक ही चीज से मिलके बने हैं, इसमें कोई दूसरी चीज है ही नहीं, और वो कार्बन है। कार्बन के अलावा दूसरी चीज नहीं है इसमें कुछ भी। हाँ, कोयला भी जो है वो पूरा का, अगर असली कोयला है तो वो पूरा का पूरा कार्बन से बना हुआ है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पता है क्या होता है? नहीं पता? पेंसिल से लिखा है कभी? पेंसिल की नोक जो होती है वो ग्रेफाइट की होती है, उसको आग लगाओगे ना वो मेल्ट हो जाएगी, उड़ जाएगी। वो भी सिर्फ कार्बन से बनी हुई होती है। जलने के बाद जैसे हम पेपर जलाते हैं तो राख बच जाती है हमारी, इनको जलाएंगे कुछ नहीं बचेगा। हाँ, आग नहीं लगेगी, वो मोम की तरह पिघलेगा और उसके बाद गायब हो जाएगा, नहीं गिरेगा। मोम की तरह पिघलने में मोम नीचे गिरता है, लेकिन मोम पूरा कार्बन का नहीं होता ना। अगर मोम भी सिर्फ कार्बन का मिलकर बना हुआ होता है तो वो भी उड़ जाता। और कोल तो इसमें अलग चीज है। ग्रेफाइट जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है। तो केमिस्ट्री में ना कॉन्सेप्ट बहुत कम होते हैं, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सेप्शन मतलब सब चीज ऐसा करती हैं लेकिन इसको छोड़ के, जैसे हमने बताया सारे मेटल जो होते हैं रूम टेम्परेचर में लिक्विड सॉलिड होते हैं,
सिर्फ मरकरी को छोड़ के। वैसे ही सारे नॉन मेटल बोले तो जो मेटल नहीं है, जैसे कि वुड, पेपर और कुछ कॉटन, पेन तो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्लास्टिक, ये सब नॉन मेटल हैं। और ये जितने भी नॉन मेटल हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ गुड एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे आयरन की अगर हम इतनी बड़ी रॉड लेते हैं, एक इसमें इस तरफ से करंट लगाते हैं, कोई इधर से छुएगा उसको भी करंट लगेगा। लेकिन अगर हम इतनी ही बड़ी एक लकड़ी लेते हैं, इसमें इस तरफ से करंट लगाते हैं, उधर से कोई छुएगा उसको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर पता है ना क्या होता है? ये तो पहले ही पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा कहीं। तो गुड कंडक्टर मेटल्स होते हैं, बैड कंडक्टर नॉन मेटल होते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो है तो नॉन मेटल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और हीट का जो है वो गुड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, हीट का नहीं, खाली इलेक्ट्रिसिटी का है नॉन मेटल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वो होता है ग्रेफाइट। अब हाँ, उसमें मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया था जब हम थे 8th में। उसमें क्या किया था, एक हमने पेंसिल ली थी, पेंसिल को दोनों तरफ से छील दिया था, ठीक, दोनों तरफ से नोक बाहर आ गई थी। उसमें एक तार इधर से लगाया, एक तार इधर से लगाया, उसके बाद उसमें एक बल्ब जोड़ा था, उसमें एक बैटरी जोड़ी थी, और जब हमने उसको ऐसे करके टच किया था तो बल्ब जलने लग गया था। जला क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, ग्रेफाइट। अगर हम ग्रेफाइट को जो हटा के उसी के बराबर का एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देंगे वहां पे ना, तो कभी नहीं चलेगा। नहीं, खाली आगे पीछे से। ये हमने किया होगा, मैं 8th में था तब किया था। मैं 8th में था बोले तो 2007 में, 2007 में। तो एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनेगा पक्का। ये वाला, एक रूम टेम्परेचर में लिक्विड कौन सा मेटल होता है वो, और एक कौन सा ऐसा मेटल होता है, ये जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे खाली। कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में आते ही जलने लग जाता है? सोडियम और व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता हो तो ठीक ही है। सोडियम का बहुत आता है नाम आगे, ठीक है। किसका? स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल वही लिख लेना इसमें, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर ही लिख देना, फॉरेस्ट फायर और कोल माइंस एटसेट्रा। फॉरेस्ट फायर, कोल माइन एटसेट्रा। उसके बाद लिखना एक्सप्लोजन, EXPLO, EXPLOSION। in this combustion एक्सप्लोजन क्या होता है पता है? एक्सप्लोजन धमाका होता है, जो जब हम आग जलाते हैं, वो पटाखे फोड़ते हैं तो भट्ट करके फूटता है ना, एक्सप्लोजन ही होता है। इन दिस कंबशन सडन रिलीज ऑफ heat comma light and sound, sudden release of heat comma light heat comma light and sound is produced and also
and also PRODUCED, CED, DUCED, produced, and a large amount of gas, a large amount of gas is produced. Large amount of gas is produced. Example लिख देना इसमें. Example, bursting of crackers. Example, bursting of crackers. BURSTING of crackers. एक्सप्लोजन क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारी लाइट निकलती है और बहुत सारी साउंड निकलती है, और उसके साथ साथ बहुत सारी गैसेस भी निकलती है. तभी जब हम कोई पटाखे फोड़ते हैं उसके बाद बदबू आती है एक अलग से, जो गैस आती है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन. ठीक छू. अच्छा, एक सवाल है, इसमें भी दिया हुआ है बुक में. माचिस होती है, माचिस सलाई, इसमें तिल्ली होती है, तिल्ली निकालते हैं ऐसे आगे से, इस तिल्ली को यहां पे रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ लेती है, आग जल जाती है उसमें. क्यों? साइड में क्या? कौन सा केमिकल? ग्रेफाइट. पेंसिल की नोक कैसे कलर की होती है? ग्रे होती है ना. जो माचिस के बगल में होता है वो भी ग्रे होता है. तो क्या होता है? माचिस के बगल में और माचिस की तिल्ली के ऊपर एक मेटल लगा होता है जिसको बोलते हैं रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस. फॉस्फोरस जो होता है व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं. व्हाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज होती है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस में आएगा तो खुद जलने लग जाएगा, लेकिन रेड फॉस्फोरस की ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती. अगर ऐसी प्रॉपर्टीज होती तो माचिस का डब्बा खुद रखे रखे जलने लग जाता. व्हाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज अलग है, रेड फॉस्फोरस की अलग है. रेड फॉस्फोरस की ऐसी होती है कि रेड फॉस्फोरस आपस में ऐसे रब करेंगे तो वो आग पकड़ लेगा. जलेगा क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वो जलेगा इसलिए. क्यों? क्योंकि वो मेटल है, क्या बोलते हैं उसे, कंबस्टाइल सब्सटेंस है. कंबस्टाइल सब्सटेंस है तो जलेगा. लेकिन ऐसे ही नहीं है कि रखे रखे जल जाएगा तुम्हारा. रखे रखे जलने वाला व्हाइट फॉस्फोरस है और सोडियम है. रेड फॉस्फोरस क्या है, जब तक वो रगड़ेगा नहीं ऐसे करके तब तक नहीं जलेगा. ठीक है, जाओ.